नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करते हैं। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस के इस महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जीवी राव समिति। इससे कुछ पॉइंट्स सब बचे हैं। इस समिति में जो भी नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर दें कॉम्पिटिटिव। जीवी राव समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव, पंचायतों के मतलब नियमित चुनाव होने चाहिए पंचायत में, ये कहा था। नियमित चुनाव कराने एससी और एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। देखते हैं ना यूपीएससी के फॉर्म में एसटी एससी और महिला का शुल्क 0 लगता है, तो वही आरक्षण होता है। तो उस तरह से पंचायत चुनाव में भी आरक्षण। जीवी राव समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराने में एससी एसटी और वुमेन्स आरक्षण की व्यवस्था की भी सिफारिश की। सिफारिश करते हैं ये, लेकिन परिणाम क्या हुआ? इसकी सिफारिश जब जीवी राव ने किया तो उन्होंने कहा है कि लेकिन इसकी सिफारिश अमान्य कर दिया गया कि पंचायती राज में महिलाओं का एसटीसी का आरक्षण नहीं होगा। तो ये उस समय की बात थी। अब आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। ये जीवी राव समिति में था। और जो अब अगला हम पढ़ रहे हैं समिति, उसका नाम है डॉक्टर एल सिंघवी समिति। देखिए, डॉक्टर एल सिंघवी समिति बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर एल सिंघवी समिति ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को, 16 जून 1986 को, किस तिथि को? 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मी मल, एल से क्या है? डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के, ये हम पंचायती राज पे आई ना, ये सारी समितियां कि पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव, क्या किया था? पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति, सुझाव देने के लिए क्या गठित हुई? एक समिति का गठन किया। आप कहेंगे किस समिति का? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी का नाम है डॉक्टर एल सिंघवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी। तो ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको डॉक्टर एल सिंघवी समिति कहा गया। समिति ने स्थानीय सुशासन को देखिए, स्थानीय सुशासन या स्थानीय शासन एक ही चीज है, ये हमने आपको पहले बता दिया। समिति ने स्थानीय सुशासन को संवैधानिकता प्रदान करने के लिए
संवैधानिकता प्रदान करने के लिए पंचायती संस्थाओं के चुनाव, पंचायती संस्थाओं के चुनाव और दलीय आधार पर कहा था ना अशोक मेहता जी ने कि दलीय आधार पर चुनाव लड़िए, हर दल आगे आए। तो यहाँ पर भी क्या है कि डॉक्टर एल सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता प्रदान करने के लिए पंचायती संस्थाओं के चुनाव और दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने किसको चुनाव और दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, चुनाव को कराने, नियमित रूप से कराने, ये ऊपर मैं लिख रहा हूं, रूप से कराने और न्याय पंचायत, ध्यान दीजिएगा, न्याय पंचायत व ग्राम न्यायालयों, ग्राम पंचायत व ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने, पंचायतों को आर्थिक का मतलब पैसे से, आर्थिक रूप से, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, कि अपने पे निर्भर रहें, किसी से ज्यादा अपेक्षा न रहे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन बनाने के लिए, वित्तीय का मतलब पैसा, संसाधन का मतलब रिसोर्सेस, ध्यान दीजिए कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश, ये उपलब्ध कराया जाए, कराने की ये सिफारिशें थी किसकी? एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति। आप लोग भी नोटबुक निकालिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार इतना टॉपिक, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है इस समय, स्थानीय सुशासन, जिसको कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर से यूपीएससी पीसीएस में पास होंगे, यही हमारे मनोकामना है। जी.वी.के. राव समिति में एक पॉइंट हमारा बचा हुआ था जो कि मैं आपको बता रहा हूं, लोकल गवर्नेंस में जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति के आखिरी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति पर चर्चा करते हैं। इस पर ये जो सर्किल में है, एक शेप में, ये राउंड में, टोटल बोलिक राउंड में, ये है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति। और हमने आज एक और पॉइंट डिस्कस किया है जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराने और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की, परंतु इसकी सिफारिश अमान्य कर दिया गया। अगला जो समिति है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता प्रदान करने के लिए
पंचायती संस्थाओं के चुनाव और दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। क्लियर है? इसके बाद हम एल एम सिंघवी समिति के कुछ और पॉइंट्स को यहाँ डील कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक अब चल रहा है, डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। क्या चल रहा है? डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, जिसके की दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, रिकमेंडेशंस को हम पढ़ सके। वी हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति कमिटी that the 2 points earlier discussed by on the CompTeria platform. Now the third point of the LM Singhvi समिति, हमारे देश में, यहाँ देखिए ऊपर, हमारे देश में ग्रामीण अंचल तथा नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण अंचल तथा नगरीय क्षेत्रों, ग्रामीण अंचल क्या, इसीलिए आंचलिक अधिकारी बनाए जाते हैं, सीओ। बिहार में, झारखंड में आंचलिक चलता है, तो ग्रामीण अंचल, तो ये क्या हो गया? ग्रामीण अंचल के अधिकारी। तो हमारे देश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण भाग और नगरीय क्षेत्र जो हमारा चला रहा है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई। स्थापना की गई, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देखे गए, उन्होंने एक सपना देखा था, एक प्रोजेक्ट देखा था कि इस तरीके से होना चाहिए पंचायती राज की व्यवस्था। तो ये एक पेपर से बाहर निकलकर एक समिति के रिकमेंडेशन के रूप में आया कि हमारे देश में ग्रामीण अंचल और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा देखे गए स्वशासन के सपने, देखे गए स्वशासन के सपने, ड्रीम फॉर द सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए की गई। जो हमारे राष्ट्रपिता ने देखा, उस सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति में ग्रामीण अंचल और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, लोकल बेस पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। स्थानीय स्वशासन, ध्यान से समझिएगा, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थानीय नागरिकों जो उस जगह पर रह रहे हैं, स्थानीय नागरिकों के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण, सभी समस्याओं के निराकरण में सक्रिय सहयोग देती है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाहते हैं। स्थानीय सुशासन संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण में
निराकरण का मतलब सॉल्यूशन। जो भी समस्या आती है उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत ही सक्रिय, एक्टिव, बहुत इफेक्टिव सहयोग देती है, सहायता करती है। स्थानीय संस्थाओं का लक्ष्य, स्थानीय का मतलब होता है लोकल, स्थानीय संस्थाओं का लक्ष्य, उनका गोल होता है अपने अंचल में निवास करने वाले, अपने अंचल में निवास करने वाले, सर्किल में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा, लोगों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करने के साथ साथ अन्य सुविधाएं, के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करता है, सुविधाओं की भी व्यवस्था करना होता है। देखिए, हमारे देश में ग्रामीण अंचल जो कि हमारे रूरल सर्किल है और नगरीय क्षेत्र क्योंकि अर्बन एरिया है में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति की रिकमेंडेशंस को हम पढ़ रहे हैं। वी हैव रीड अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द एल.एम. सिंघवी समिति 16 जून 1986। हमारे देश में ग्रामीण अंचल और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा देखे गए स्वशासन के सपने को साकार करने के लिए की गई है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण में सक्रिय सहयोग देती है। स्थानीय संस्थाओं का लक्ष्य अपने अंचल में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करने के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करना होता है। ये लक्ष्य होता है। किसी स्थान विशेष का शासन जब स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जाता है तब यह स्थानीय स्वशासन क्लियर है। कई तरीके से हमने डेफिनेशन आपको बताई कि व्हाट इज द लोकल गवर्नेंस। क्या है इसमें, क्या है पॉइंट समझिए। ये जो स्टार और टिक है इसका मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल पॉइंट डिस्कस हो रहा है, इंडिविजुअल एक सब पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ये हमारी डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति कौन सी है? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति हमारे देश में ग्रामीण अंचल और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा देखे गए स्वशासन के सपने को साकार करने के लिए की गई है। और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण में सक्रिय सहयोग देती है। और स्थानीय संस्थाओं का लक्ष्य अपने अंचल में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था,
स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करने के साथ साथ ही अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करना होता है। अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करना होता है। स्थानीय स्वशासन का परम कर्तव्य, जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, क्या होता है इनका लक्ष्य, एम होता है, जो गोल होता है स्थानीय संस्थाओं का, लोकल बॉडीज का। और किसी भी स्थान विशेष का शासन, किसी भी स्थान विशेष का शासन जब स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जाता है तो यह स्थानीय सुशासन कहलाता है। स्थानीय नागरिक, लोकल आदमी, जब किसी स्थान विशेष में गवर्नेंस करें लोकल आदमी तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नेंस। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपको फिर से और भी बचे हुए डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी के इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस को पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये रिकमेंडेशन रही लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, हमारा आज का पॉइंट क्या था, ध्यान दीजिए। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी। देखिए बोल्ड हेडिंग हम बनाए हैं, इसी की हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी कमेटी की स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ा है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, स्थानीय प्रशासन। चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ। लोकल गवर्नेंस में हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति के हमारे देश में ग्रामीण अंचल, हमारे देश में ग्रामीण अंचल और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा देखे गए सुशासन के सपने को साकार करने के लिए की गई है। और स्थानीय सुशासन संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण में, सॉल्यूशन में सक्रिय सहयोग देती है। स्थानीय संस्थाओं का अपने अंचल में, अपने सर्कल में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और इसके साथ ही साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था करना इनका परम कर्तव्य होता है। और कहते किसको है लोकल गवर्नेंस, कि किसी स्थान विशेष का शासन, किसी स्थान विशेष का शासन जब स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जाता है तो यह स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन। कब कहलाता है, जब किसी स्थान विशेष का शासन स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जाता है तो यह स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव। मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा क्या है गया, फ्री एजुकेशन बन रहा है और सभी पढ़े सभी बने। ये सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ काउंट एरिया वाईटी चैनल पूरी ही मजबूती से अपने सभी विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को, कंप्लीटर्स को काफ़ी दिनों से इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोवाइड कराता है एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। प्रोवाइड द purified version of the gist are the crux of the NCERT of the Indian polity and constitution for the best examinations preparation like UPSC, PCS, SSC, all type of one day and mains examination। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में से अभी तक आया। तकरीबन 3 साल से हम ऑडियो फॉर्मेट से और अब आते आते धीरे धीरे वीडियो फॉर्मेट के हमने कम से कम 250 से ज़्यादा लेक्चर इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलाए और हमने कम से कम कुछ नहीं तो कई 100 मोटिवेशनल बूस्टर शॉर्ट्स भी बनाए कि जो एस्पिरेंट्स को बूस्ट करता है। एस्पिरेंट्स के अंदर एक जील प्रोड्यूस करता है कि वो पढ़ाई के प्रति मन लगा है।
और एक महत्वपूर्ण सूचना कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एनटीए के थ्रू जो फॉर्म आया था एमटीएस वगैरह का, उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। उसको चैलेंज भी आप कर सकते हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया हो वो चैलेंज कर सकते हैं। तो जो 3 पोस्ट के एग्जाम हुए थे, एमटीएस और लाइब्रेरी अटेंडेंट और एक और पोस्ट थी, तो ये विश्व भारती के 3 एग्जाम हुए हैं ग्रुप सी के। तो उसके आंसर की चैलेंज करने के ऑप्शन आपके एनटीए की साइट पे आ गए हैं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो उस पर आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। और यूजीसी नेट की रिस्पॉन्स शीट आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, आपने हासिल कर लिया होगा। और चैलेंज भी करने की डेट मेरे ख्याल से निकल गई है, चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और बहुत ही जल्द समझ लीजिए कि 15 जुलाई के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आफ्टर 15 जुलाई जो है रिजल्ट आ जाएगा यूजीसी एनटीए नेट का, यूजीसी के एनटीए नेट का। और एक अच्छी खबर है, 1 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि पीएचडी न भी किए हों, जो कि पीएचडी न भी किए हों वो भी नेट वाले एलिजिबल हैं। और जो नेट और पीएचडी हैं वो भी एलिजिबल हैं, नेट और पीएचडी हैं, सिर्फ पीएचडी हैं वो भी एलिजिबल हैं। नेट हो या पीएचडी हो या नेट पीएचडी दोनों हो, दोनों लोग एलिजिबल हैं। जेआरएफ पीएचडी होंगे तो ज़्यादा आपको मिलेगा प्रेफरेंस। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको अप्लाई कर लीजिए। और अभी बहुत ही अच्छी देखिए कुल सचिव का फॉर्म आया है, आईआईटी आई थिंक कहीं के आईआईटी में, उसको देख लीजिएगा। कुल सचिव के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हैं भारत के किसी आईआईटी कॉलेज में, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा स्थानीय प्रशासन का डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति और जो लास्ट पॉइंट बचा था जी.वी.के. राव समिति का, ये हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। और पूरे हम व्हाइट बोर्ड को भर दिए हैं हर तरफ लिख लिख कर। तो ये सफल तब होगा जबकि हमारे विद्यार्थी एस्पिरेंट्स, हमारे कंप्यूटर जो हैं पूरी मन लगा के एब्जॉर्ब करेंगे इस जूस को। ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इसके पूरे ज्ञान को जब समाहित करेंगे तब मेरी मेहनत सफल होगी। कॉम्टेरिया ट्राई देयर बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छे लेवल का जीस्ट क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी में अवेलेबल कराऊँ। मेरे इस अभियान में साक्षी बने, सहायक बने। और कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके जल्द, बहुत ही जल्द हम प्रस्तुत होंगे। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है, मेरा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन तक जय हिंद, जय भारत।